सभी भक्तजनों को मेरा निमन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 77 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। एक बार क्या होता है, एक समय बालनाथ योगी ने जाम्बोजी के सम्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि जो लोग भेरू जी और जोगनियों का जाप करते हैं, उन्हें पूजते हैं, ऐसे भेरू भक्तों को किन फलों की प्राप्ति होती है। तो इस बालनाथ की जिज्ञासा को जानकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया। ओम भूला लो भल भूला हालो, भूला भूले ने भूलूं। हे लोगों, जो सती भूमियों आदि को धोखते हैं वे बहुत ही भूले हुए हैं। हे भूले हुए लोगों, अब और अधिक भूल में मत भूलो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, जो लोग भूमियों की पूजा करते हैं, भूतों प्रेतों को धोखते हैं, जोगनियों की पूजा करते हैं, वे तो बहुत ही भोले लोग हैं जो अपने मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें हमारी मुक्ति के लिए क्या करना है। वे तो इस संसार में भूले हुए भोले से लोग हैं जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, हे भूले हुए लोगों, अब और मत भूलो। जी ठूठड़िए के पाने ने होता, ते क्यों चाहे ते फूलूं। अरे लोगों, जिस ठूंठ पर पत्ते भी नहीं होते उस पर फूल की कामना क्यों रखते हो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि कोई ठूंठ पेड़ होता है, सूखा हुआ ठूंठ होता है, उस पर तो कभी पत्ते भी नहीं लगते, और तुम लोग क्या कर रहे हो, उस पर फूल लेने की कामना करते हो कि इस पर फूल लगेंगे। ऐसा तुम विचार कर रहे हो। मतलब कि जो भूत और भूमियों हैं उनकी तो खुद की ही मुक्ति नहीं हुई, तो उस पर उनकी पूजा करके तुम अपनी मुक्ति की कामना कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो खुद ही मुक्त नहीं हुए, जो खुद ही भूत प्रेत बनकर भटक रहे हैं, तो वो हमें क्या मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, ऐसे लोग, ऐसे भूत प्रेतों की पूजा करने से कोई भी फायदा नहीं है। को कपूरे घूंटी लो, बिन घूंटी नहीं जानी। योगी राज प्राणायाम के द्वारा या कुंभक, पूरक और रेचक के द्वारा योग मार्ग पाते हैं। इनके बिना सती भूमि आदि से योग नहीं मिलता। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, योग के लिए तपस्या करनी पड़ती है और मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण में जाना पड़ता है, भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, भगवान का जप करना पड़ता है। इसके बिना ना तो योग मिलेगा और ना ही मुक्ति मिलेगी। और ये जो भूमियों की पूजा कर रहे हैं, ये खुद ही मुक्त नहीं हुए, खुद को ही इनको मुक्ति नहीं मिली, तो वो हमारी मुक्ति कैसे करवाएंगे। सतगुरु होए बा सहजे चिन्हाबा, जा चंद आले बेखाणी। यदि सतगुरु मिल जाए तो उनकी कृपा से सहज में ही परमात्मा की पहचान हो सकती है। अज्ञानी लोग तो व्यर्थ में ही बकवाद करते हैं। यानी कि गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि यदि हमें सतगुरु की, हम भगवान की शरण में चले जाएं, गुरु की शरण में चले जाएं और गुरु की कृपा यदि हमें मिल जाए
तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। वो हमें अच्छा मार्ग दिखाएंगे, उस मार्ग पर चलकर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और अज्ञानी लोग ऐसे ही भूल में भटकते रहेंगे, बेफालतू की बातें करते रहेंगे और इस संसार में पड़े रहेंगे। ओछी क्रिया आवे है फिरिया, भ्रांति सुर गए न जाई। भेरू आदि की सेवना करने वाले आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। भ्रांत लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जो भूतों प्रेतों की, भेरुओं की, जोगनियों की पूजा करते हैं वो इस संसार सागर के चक्कर में पड़े रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। उनकी मुक्ति नहीं होगी, उन्हें कभी भी वैकुंठ का वास नहीं मिलेगा। यही बात गुरु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है कि जो भक्त जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस देवता की आराधना करते हैं, वो उसी को ही प्राप्त होते हैं मरने के पश्चात। तो यदि भेरुओं की, भूत प्रेतों की, भूमियों की पूजा करेंगे तो हम भी मरने के बाद उनकी ही जैसे, यानी कि उनके पास जाएंगे, उनकी जैसी ही हमें गति मिलेगी, हमारी कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे भूले हुए लोगों को कभी भी वैकुंठ का वास नहीं मिलेगा। अंत निरंजन लेखो हो लेसी, पर चीन्यो नहीं लोकाई। अंत में भगवान सभी के कर्मों का लेखा लेगा। उस समय ही जीव तेरी भूत प्रेतों की पूजा छिपी नहीं रहेगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जब जीव मतलब जब कोई इंसान, कोई प्राणी मरेगा तो उस जीव का भगवान जब लेखा मांगेगा तो वो क्या बताएगा कि मैंने जीवन में भूतों प्रेतों की पूजा की। तो ये बात परमात्मा से कभी भी छिपी नहीं रहेगी। कण बिन कूकस रस बिन बाकस, बिन क्रिया परिवारों। जैसे बिना दानों की भूसी, बिना रस के गन्ने और बिना कारण क्रिया के परिवार निरर्थक है। यानी कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, उस भूसी को पीसने का क्या फ़ायदा जिसमें दाना ही नहीं है, और बिना रस के गन्ना क्या काम का, और बिना कार्य के परिवार निरर्थक है। उसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि भूतों प्रेतों की पूजा निरर्थक है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे भूसी को पीसने से दाना नहीं निकलता, उसी प्रकार भूतों प्रेतों की पूजा करने से कभी भी परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे, न ही जीव की मुक्ति होगी, न ही उसे वैकुंठ का वास मिलेगा। हरि बिन देहरे जाने न पावे, अम्बराय देवारुम। वैसे ही हरि प्राप्ति के उपायों के बिना यह देह निरर्थक है। ऐसे जीव को वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, यदि हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये देह मिली है, तो हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमें वैकुंठ में वास मिल जाए। यदि हम ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा प्रयास नहीं करते हैं, ऐसी कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारा शरीर निरर्थक है। इस शरीर का मिलने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अपना पेट तो पशु भी पाल लेते हैं, अपने लिए तो पशु भी फिर लेते हैं, तो फिर सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं, हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे, हमारे जीव का कल्याण की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर हमें मनुष्य जीवन शरीर मिलने का फ़ायदा ही क्या हुआ। क्योंकि मनुष्य में और जीव जंतुओं में यही फ़र्क होता है
कि मनुष्य जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यदि ये भी हम नहीं कर पाए तो हमारे शरीर का क्या फ़ायदा। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में बताया है कि भूतों प्रेतों की पूजा नहीं करनी, क्योंकि जो खुद का ही कल्याण नहीं कर पाए, जो खुद की ही मुक्ति नहीं करवा पाए, वो हमारी मुक्ति कैसे करवा पाएंगे। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि इस मनुष्य शरीर से प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा भक्ति में मन लग जाएगा, ऐसा करूँगा तो मेरा भजनों में मन लगेगा, ऐसा करूँगा तो मेरा जप हो जाएगा। वो हमेशा सोचते रहना चाहिए कि किस प्रकार मैं अपने जीव का कल्याण करूं, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरे जीव का कल्याण हो जाए, मुझे वैकुंठ में वास मिल जाए। यदि ऐसा नहीं सोचते हैं ना तो इस मनुष्य शरीर मिलने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमारे में और पशुओं में और जीव जंतुओं में कोई भी फर्क नहीं है। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।